शनि। शनि को कर्म का कारक कहा गया है। कर्म के देवता आपके शनि महाराज हैं और इन्हें दंड से भी जोड़ा गया है। न्याय के भी देवता यही है। बताइए, जहां न्याय होगा वहीं पर तो दंड होगा। न्याय और दंड जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाई, पनिशमेंट मिलना, सजा मिलना, ये कब होता है? जब कुछ आप गैर न्यायिक काम करेंगे तभी दंड होगा। तो शनि महाराज आपके कर्म फल के देवता है, न्याय के देवता है, न्यायाधीश है और ये भय के भी देवता है। जब आप कोई गलत कर्म करते हैं तो क्या होता है? कोई जाने या ना जाने, कोई आपके उस कर्म को देखे या ना देखे, लेकिन मन में डर उत्पन्न होता है ना कि ये चीज हमने गलत किया है, तो मन में भय उत्पन्न होता है। क्योंकि जब आप गलत करते हैं तो अंदर का जो शनि का न्यायाधीश बैठा हुआ है आपके अंदर, वो आपको इंडिकेशन देता है कि आपने ये गलत किया है। अब गलत जहां भी किए हैं तो गलत के बाद क्या होता है? दंड होता है। तो जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है वह गलत काम करने से नहीं होता है। उस गलत काम के कारण हमें दंड मिल सकता है, ये मन में अंदर उत्पन्न होता है और उस दंड का भय उत्पन्न होता है हमारे अंदर। तो सारी चीजें कनेक्टेड है। कर्म का कारक है, कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो क्या होगा? शनि महाराज जब न्याय करेंगे तो दंड भी मिलेगा। इसीलिए न्याय हमेशा क्या होता है? न्याय में हमेशा एक पक्ष संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, भयमुक्त होता है, और दूसरा पक्ष जो है वो दंडित होता है, उसके मन में भय का संचार होता है। क्योंकि न्याय में एक की तो गड़बड़ी होगी ही होगी ना, एक ही पक्ष सही हो सकता है। तो इसीलिए जब न्याय हमारे विपरीत आता है, चूंकि हमने गलत काम किया तो न्याय हमारे विपरीत आएगा। तो न्याय जब विपरीत आता है तो व्यक्ति खुशी में लड्डू बांटने लगता है ना। बांटता है? नहीं। व्यक्ति खुशी में लड्डू नहीं बांटता। जब न्याय विपरीत आता है क्या करता है? दुखी हो जाता है। तो इसलिए दुख का भी कारक कौन है? शनि है। तो सारी चीजें कनेक्टेड है। कर्म, कर्म हम जैसा करेंगे उस हिसाब से हमारे साथ क्या होता है? न्याय। तो शनि कर्म के कारक पहले हुए, कर्मों के आधार पर फिर वे हमारे लिए न्याय के देवता बन गए, न्यायाधीश हो गए। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। बुरे कर्म किए हैं तो मन में भय भी उत्पन्न होता है। किस चीज का भय उत्पन्न होता है? दंड मिलने का। और जब दंड मिलता है तब क्या होता है? दुख होता है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? शनि के जो है कार्य प्रणाली में आ जाती हैं। ये शनि महाराज के कार्य करने का तरीका होता है। दूसरा, शनि को धीमापन भी ज्योतिष में कहा गया है, धीमे धीमे चलने वाले। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो एक राशि को पार करने में कितना समय लेते हैं? 2.5 साल। सबसे अधिक 9 ग्रहों में सबसे अधिक समय कौन ले रहा है? शनि महाराज ले रहे हैं। चंद्रमा सबसे जल्दी जल्दी चलता है और शनि महाराज सबसे धीमे चलते हैं। शनि 2.5 साल में चलेंगे और राहु केतु लगभग 18 महीने। बृहस्पति की औसत चाल लगभग 13 महीने की आती है एक राशि को पार करने में। सूर्य लगभग 1 महीने मान के चलिए। और मंगल 45 दिन एवरेज। जब 12 राशि को पार करेंगे, एक चक्कर पूरा करेंगे मेष से मीन तक, तो वो 45 दिन हो जाता है। किसी राशि में कभी कभी मंगल जल्दी निकल जाएगा, 40 दिन में, 35 दिन में पार कर जाएंगे। और कभी जितना यहाँ जल्दी चले हैं उतना अगली राशि में ज्यादा समय ले लेते हैं। तो इसको ग्रहों का अतिचारी होना बोलते हैं। जब जल्दी जल्दी चलेंगे तो ग्रह क्या हो जाता है? अतिचारी हो जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है? अस्तंभित हो जाता है। जब एक राशि में अपने निर्धारित समय से ज्यादा समय ले तो अस्तंभित हो जाता है। यानी पिछली राशि को अगर जल्दी पार किए हैं तो वो दिन की दूरी अगली राशि में कवर करते हैं। और बुध शुक्र लगभग 27 दिन मान के चलिए, और चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाते हैं। तो शनि महाराज सबसे ज्यादा समय लेते हैं। तो ये धीमेपन के कारक हो गए। चूंकि ये धीमे चलते हैं इसलिए इनको लंगड़ा ग्रह भी कहा जाता है। शास्त्रीय कहानी है कि जब मेघनाथ का जन्म होना था तो रावण ने सभी ग्रहों को
अलाइन किया कि ये ग्रह इस राशि में, इस नक्षत्र में, इस राशि इस नक्षत्र में ऐसे ऐसे बैठेगा, ताकि मेघनाथ जो है बहुत पराक्रमी हो जाए और उस पर किसी की विजय ना होने पाए। तो सबको बैठा दिया गया, ये कहानी है। और मैच भी हो जाती है शनि के गुण तत्व से। तो शनि महाराज और सहित सारे ग्रहों को रावण ने बैठा दिया कि तुम लोगों को इसी राशि में यहीं यहीं रहना है। जब तक मेघनाथ का जन्म नहीं हो जाता तब तक तो नाम तो नहीं रखा गया था, लेकिन हमें हमें समझने के लिए मेघनाथ तो बोलना ही पड़ेगा ना। रावण ने कहा जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता है तब तक कोई ग्रह राशि बदलेगा नहीं, ना नक्षत्र बदलेगा, लोग यहीं पर आप लोग स्थिर रहेंगे। तो रावण ने संरचना रच दी। तो फिर उसके बाद जो है नारद जी शनि में सभी ग्रहों के पास गए, सभी ने मना कर दिया कि भैया हमारी पोजीशन जहां रखी गई है हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो शनि महाराज के पास जा करके उनसे कहें कि ऐसे तो विधान बदल जाएगा, ऐसा संतान इसको पैदा हो जाएगा जो उपद्रव मचाता जाएगा, उसको कोई जीत ही नहीं सकेगा। इंद्रजीत नाम भी उसका बाद में पड़ा था, इंद्र को भी उसने जीता था। तो जब जो इंद्र को जीत लिया, अगर सारे ग्रह वैसे रहते तो वो सभी देवताओं को जीत लेता। तो शनि महाराज को जब समझाया गया बुझाया गया, शनि महाराज ने कहा, शनि महाराज को कहा गया आप न्याय के देवता है, आपको तो करना ही पड़ेगा, न्याय आप ही करेंगे ना। तो न्याय के देवता हैं, आपको कुछ करना तो जरूर पड़ेगा, नहीं तो बाद में आप मेघनाथ के द्वारा जो लोग प्रताड़ित होंगे, या मेघनाथ का जब न्याय करना होगा, मेघनाथ के द्वारा प्रताड़ित लोगों का न्याय करना होगा, तब जिस क्रम में ग्रहों को रखा गया है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपके न्यायाधीश का जो पद है वो भी खतरे में आएगा, क्योंकि तब आप न्याय नहीं कर पाएंगे, मेघनाथ को दंड नहीं दे पाएंगे उसके बुरे कर्मों का। तब शनि महाराज ने कहा देखो पोजीशन तो नहीं बदली जा सकती है, ठीक है हम कुछ करेंगे। तो मेघनाथ के जन्म के पहले उन्होंने अपना एक पांव आगे बढ़ा दिया था। इसलिए शनि के तीन चरण हमेशा चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा। साढ़े साती भी तीन चरणों में चलती है। तो शनि महाराज ने पांव को बढ़ा दिया, एक पांव को बढ़ा दिया। तो बाद में पता चला रावण को, तो ऐसी कहानी है रावण ने उस पांव पर प्रहार कर दिया था तो वो पांव लंगड़ा हो गया। तो ये इस चीज से भी कनेक्ट कर लिया जाता कि चूंकि लंगड़ा कर दिया रावण ने, तो इसलिए भी वो धीरे चलते हैं। और थोड़ी पोजीशन भी चेंज हुई, जिसके कारण से मेघनाथ जो है सर्व शक्तिमान और सर्व विजेता भी नहीं हो पाया। एक तो ये है कहानियों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से ही चीजों को दिया जाता है। तो शनि महाराज के धीमे चलने का यह एक कारण है। ऐसा नहीं है कि जब ये घटना नहीं हुई रही होगी तो शनि महाराज 2.5 साल से पहले पार कर जाते थे। बस चीजों को समझाने के लिए कि जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में ये चीज बैठे कि शनि धीमे चाल वाले हैं। अब जब आप ये कहानी सुन लिए तो अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा शनि महाराज लंगड़े हैं, धीमे चलते हैं, यानी आपके दिमाग में ये चीज फिट कर दी गई है अब कि शनि धीमा ही चलेगा। तो ये चीज दिमाग में बस जाए भर जाए, इसलिए कहानियों का उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसा नहीं रहा होगा कि मेघनाथ के जन्म के पहले शनि महाराज 2 महीने में राशि पार करते रहे हों, क्रम यही था। तो याद रखने बताने का एक तरीका होता है। तो शनि महाराज धीमेपन के कारक हैं, और जहां पर धीमापन होता है वहां पे धैर्य होता है। जो चीज धीरे धीरे काम करती है, जो लोग धीरे धीरे काम करते हैं, यानी उनके धैर्य की सीमा ज्यादा अधिक है, ज्यादा बड़ी है। देखिए, जल्दबाजी तो उतावलापन देती है। जल्दबाजी में अगर आप हैं तो आप उतावलेपन में हैं, तो शनि के अंदर उतावलापन नहीं है। जहां उतावलापन नहीं है वहां क्या है, धीमापन है। और जहां धीमापन है वहीं धैर्य है। धैर्य ये कहता है कि चीजों को आराम से चलने दीजिए, समय के साथ चलने दीजिए। और अधैर्य का क्या कहता है, तुरंत अभी करो, अभी निर्णय लो, अभी फैसला करो, अभी काम करो। तो ये मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। जल्दबाजी, उतावलापन और अधैर्य किस में आता है, मंगल में आता है। मंगल और शनि की दुश्मनी भी इसीलिए सबसे तगड़ी दुश्मनी क्यों मानी जाती है मंगल और शनि की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।
मंगल जो है कहेगा जल्दी करो, उत्तेजना है, उतावलापन है, भाई युद्ध का ग्रह है, उसे जल्दी करना ही पड़ेगा, उसे जल्दबाजी में नहीं करेगा तब तक शत्रु काम निपटा के चला जाएगा, इसलिए मंगल को जल्दबाजी रहती है। लेकिन न्याय, इसीलिए देखिए ये भारत में ही नहीं दुनिया के कहीं भी न्याय की प्रक्रिया हमेशा धीमी होती है। कोई भी कोर्ट बहुत जल्दी हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए तो भी बहुत समय लगता है, भारत में तो वैसे भी बहुत समय लग जाता है, विदेशों में भी ऐसे ही चलता है, 2-2 साल 5-5 साल ऐसे चलता रहता है। शनि धीमा ग्रह है, न्याय की प्रक्रिया धीमी चलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर्ट कचहरी है वो धीमी चल रही है तो उसमें शनि की गलती है। शनि महाराज मतलब वो कोर्ट कचहरी नहीं, कोर्ट कचहरी न्याय करे या ना करे, समय के साथ शनि अपने आप न्याय करेंगे। एक प्राकृतिक न्याय होता है, ये जो कोर्ट कचहरी वाला न्याय है ये तो मानव निर्मित न्याय है। बहुत बार यहाँ पर चीजें बायस्ड हो जाती हैं, पक्षपाती तौर पे। तो यहाँ भले पक्षपात हुआ हो लेकिन जब प्राकृतिक न्याय होगा तब वहां पर पक्षपात नहीं होता है। तो शनि धीमेपन के कारक हैं, इसलिए धैर्य है, और धैर्य में क्या होती है, स्थिरता होती है, इसीलिए शनि को स्थिरता का कारक माना गया है। स्थिरता माने टिकाऊपन, इसलिए शनि जो चीज आपको जीवन में देते हैं वो टिकाऊ देते हैं, मजबूत देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, शनि मेष राशि में नीच का है। मेष राशि किसकी है, मंगल की है, सेनापति की। शनि किस चीज के ग्रह है, धीमेपन के ग्रह है। और मेष राशि किस चीज की है, जल्दबाजी की। मेष राशि उतावलेपन की, क्योंकि मंगल की राशि है। तो धीमेपन वाला ग्रह जब उतावलेपन वाली राशि में जाता है तो क्या हो जाता है, शनि का स्वाभाविक नेचर क्या है कि आराम से धीमे धीमे स्थिर रूप से ये काम करेंगे। मेष राशि क्या करती है, शनि की गति को बढ़ाने लग जाती है, शनि से कहती है जल्दी करो, उतावलेपन में ले आती है, जल्दबाजी में ले आती है। और शनि का वह नेचर है नहीं, तो इसलिए शनि क्या हो जाता है, असहज हो जाता है। भाई देखिए अभी एक न्यूज आ रही थी, यूरोप में फ्रांस वगैरह में गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई थी, न्यूज वगैरह आपने देखा होगा। तो वहां पर जो तापमान बढ़ा था, आज के पहले वहां पर लोग एसी खरीदने के लिए नहीं दौड़ते थे। नॉर्मल, अपने यहाँ भारत में एसी खरीदना एक शान है, भैया हमारे लग गया चढ़ा रहे हैं। या फिर एसी यहाँ पर नॉर्मल है खरीदना, कोई भी एसी खरीद के लाएगा तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, यहाँ पर उतनी गर्मी होती है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, आमतौर पे एसी लगाना वहाँ पे मना भी है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है इतनी गर्मी में नहीं जाता है, 22-25-30 डिग्री तक ही रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत गर्मी हो गई थी, वहाँ के लोग उसी माहौल में पढ़े पले बढ़े हैं जहाँ पर माहौल क्या है, ठंडा है। तो 2 डिग्री भी तापमान बढ़ने पर उनके लिए वह तापमान ज्यादा हो जाता है। यूरोप में जो तापमान बढ़ा था जिसमें वो लोग परेशान थे, अगर वह तापमान हमें आपको मिल जाए तो हम आप बहुत खुश होंगे कि ये तापमान हमको जिंदगी भर के लिए दे दीजिए, 30 डिग्री 32 डिग्री, क्योंकि हम लोग गर्मियों में 48 और 50 डिग्री तक चले जाते हैं। तो वहां पे तापमान नॉर्मल रहता है, तो क्या हुआ, उन लोगों के लिए एसी की बहुत जरूरत नहीं थी। अब वहां के लोगों को भारत वाली गर्मी जिस दिन मिल मिल जाएगी उस दिन तो वो ऐसे उन लोगों के फूट फूट के शरीर से बहने लगेगा। तो यही बात है कि व्यक्ति का जो स्वाभाविक नेचर है, जब उसके विपरीत उसे क्लाइमेट मिलता है तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं रह जाती है। राशियां क्या है संदीप जी, राशियां क्लाइमेट मान के चलिए, ग्रह जो है व्यक्ति हो गया और राशियां क्लाइमेट हो गई। तो मेष राशि का क्लाइमेट ऐसा है जिसमें शनि क्या हो जाता है, असहज हो जाता है, इसका नेचर वहां पे सूट नहीं करता। ये धीमे चलेगा और मेष राशि उसे क्या करेगी, पंप करेगी, फास्ट फॉरवर्ड करने का प्रयास करेगी। और जो धीमा चलने वाला है जब उसे आप फास्ट फॉरवर्ड कराएंगे तो उससे गलतियां होंगी। भाई जो व्यक्ति धीमे धीमे रोज चला है, एक दिन उसे दौड़ना पड़ेगा तो वो सही तरीके से दौड़ नहीं पाएगा, उसको परेशानी होगी। तो इसीलिए मेष में शनि नीच का हो जाता है। मंगल उच्च का हो जाता है शनि की राशि मकर में। क्यों उच्च का हो जाता है, मंगल क्या है, मंगल आधैर्य है, उतावलापन है, जल्दबाजी है, मंगल बहुत बड़ी ऊर्जा है। और शनि क्या है, धीमापन है। तो धीमेपन को तो तेज करना मुश्किल है,
लेकिन जो बहुत तेज है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, जो आक्रामक बहुत है, अगर उसकी आक्रामकता कम हो जाए, उसका जल्दी जल्दी चलने का नेचर धीमा हो जाए, जल्दबाजी उतावलापन अगर कम हो जाए, तो फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? नुकसान करेगा। अगर जल्दबाजीपन किसी का कंट्रोल होगा, गुस्सा कंट्रोल हो, एग्रेशन कंट्रोल हो, तो फायदा ही करेगा। तो शनि की राशि में आकर के मंगल की ऊर्जा क्या होती है? कंट्रोल हो जाती है। मंगल वही पराक्रम रह जाता, लेकिन पराक्रम ऐसा नहीं रह जाता कि वह पराक्रम तुरंत प्रतिक्रिया दे दे। इसीलिए उच्च का जिसका मंगल है, वो पराक्रमी तो होगा, लेकिन पराक्रम पहले सोचेगा, विचार करेगा, समय लेगा, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो वो चीज बहुत मजबूत हो जाती है। इसलिए मंगल जो है शनि की ही राशि में उच्च का होता है। तो शनि मेष राशि में अच्छा फल नहीं करता है, क्योंकि शनि वहां पर उसमें जल्दबाजी आ जाती है। तो जल्दबाजी, मेष राशि किस चीज की राशि होती है? दिमाग की राशि, मस्तिष्क की राशि, काल पुरुष की पहली राशि है। कहाँ पड़ती है? लगन में पड़ेगी ना। मेष से ही तो सब कुछ शुरू हुआ है। तो मेष जिससे सब कुछ शुरू हुआ है, जहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, अगर वहीं पर जल्दबाजी हो गई, तब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो शनि जब मेष में जाता है, तो जल्दबाजी आता कहाँ पर है? मेष आपकी बुद्धि है, मेष आपका मस्तिष्क है। तो इसीलिए विचार बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जब किसी की कुंडली में शनि नीच का होगा, तो उसकी बुद्धि जो है बहुत विचित्र रहेगी। ऐसे बैठा रहेगा, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आराम से काम करेगा, आराम से फैसले लेगा, पता चला अचानक से उठा और सब कुछ हड़बड़ी में, जल्दबाजी में करके सब गड़बड़ कर दिया। उसके विचार और उसकी बुद्धि को शनि दुष्प्रभावित करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग, शनि जब मेष में जा रहा है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि जो होती है, वो चोर प्रवृत्ति के हो सकते हैं, उतावलेपन में आएंगे, जल्दबाजी में आएंगे, दिमाग का कोई भरोसा ही नहीं रहेगा उनके। अभी क्या कहे हैं, कल क्या कह देंगे, कब ऊट पटांग वाणी बोलने लग जाए, दिमाग में कब कौन सा खुरपंच आ जाए, कोई भरोसा नहीं रह जाता है। तो ये हो गया शनि का कारकत्व। तो तुला में उच्च के होते हैं। नीच का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया, उच्च का भी समझ लीजिए। शनि तुला में उच्च के हैं। तुला क्या है? तराजू है। अच्छा, जब आप न्यायालय में देखते हैं, फिल्मों में भी देखे होंगे कि वहां पर जो है न्याय के लिए प्रतीक चिन्ह क्या लगाया जाता है? तराजू लगाया जाता है। तो उसमें दो बाट होते हैं, दो पड़ले होते हैं तराजू में। तो तराजू यानी तुला माने तराजू, तराजू में ही शनि उच्च के क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये कर्मों का क्या देते हैं? फल देते हैं। इधर आप जितना कर्म डालेंगे, उधर आपको उतना फल मिलेगा। आप मार्केट जाइए और 100 रुपए दीजिए, तो आपको चीनी कितनी मिलेगी? 100 रुपए की। वो चाहे जो किलो हो, ग्राम हो, चाहे जो हो, 100 रुपया देने पर हमें चीनी कितनी मिलेगी? 100 रुपए की। 100 रुपया देने पर आपको तेल कितना मिलेगा? 100 रुपए का। 100 रुपया देने पर आटा कितना मिलेगा? 100 रुपए का। तो इसीलिए वो तराजू के दो जो पड़ले हैं, उसमें एक हमारा क्या है? कर्म है, और एक क्या है? प्रतिफल है। तो शनि महाराज का जो तुला है, जो तराजू का भार है, उसमें एक पे हमारा नियंत्रण है। हम मनुष्यों का नियंत्रण है कि हम उसमें कितना कर्म डालेंगे। और दूसरा शनि महाराज के नियंत्रण में है, जितना कर्म हम डाल रहे हैं उस हिसाब से उसमें फल आएगा, उतना ही आएगा। तो इसीलिए शनि महाराज तुला में उच्च के होते हैं। एक चीज और होता है, तुला तराजू का मतलब होता है कि अगर तराजू यानी तौलना, ये तब तक सही नहीं होता जब तक दोनों उसके स्केल, दोनों पड़ले बराबर ना हो जाए। अगर एक ऊपर नीचे होता है, तो हम उसको बराबर करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। भाई आप 100 रुपया देंगे, तो आप अपने 100 रुपए के बराबर उधर लेते हैं ना। ऊपर नीचे रहता है तब। अगर ऊपर है, तो दुकानदार उसमें और सामान डालेगा, और अगर नीचे है तो सामान निकाल के बराबर करेगा। यानी बराबरी का भी ये होता है तुला राशि। न्याय हमेशा क्या चलता है? सुसंगत तरीके से बराबरी में चलेगा, सबके साथ में हिसाब होता हुआ चलेगा। एक चीज और यहाँ पर होता है, तुला राशि कुंडली के किस भाव में पड़ती है?
सातवें भाव में पड़ती है। अगर मेष लगन की कुंडली बनाएंगे तुलिका जी, तो सातवें भाव में पड़ेगी। सातवां भाव किस चीज का होता है? सातवां भाव होता है कि आपके जीवन में जो भी चीजें आएंगी, जो भी चीजें आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को क्या करेंगी, शेयर करेंगी। लाइफ शेयरिंग का भाव होता है सातवां। ये पार्टनरशिप मत याद रखिए, ये एक नया शब्द शेयरिंग याद रखिए, लाइफ शेयरिंग। अगर आप बिजनेस में भी पार्टनर कर रहे हैं, कोई बिजनेस पार्टनर है, तो वास्तव में वो क्या कर रहा है, आपकी लाइफ को शेयर करने आया है। आपके बिजनेस को, आपके प्रॉफिट को, लॉस को, यानी वो आपके लाइफ से जुड़ता है। बिना आप अपने आप से किसी व्यक्ति को जोड़े हुए उससे पार्टनरशिप तो करेंगे नहीं। पहले जान पहचान करेंगे, यानी दो लोगों के जुड़ाव का भाव क्या होता है, सातवां। इसीलिए ये विवाह का भी भाव है। सप्तम भाव वास्तव में विवाह का है ही नहीं। सातवां भाव उस चीज का है जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो चीजें हमारे जीवन में आती हैं और जीवन का हिस्सा बनती हैं, क्योंकि ये लगन से सीधे साथ में है। लगन माने हम खुद हैं, और सातवां मतलब हम और हमारे जैसे जो भी लोग हमारे जीवन में आए, जो हमारी लाइफ को शेयर करेंगे। और यहीं पर तुला राशि पड़ती है, शनि की उच्च राशि। तुला माने तराजू, इसमें दो बांट इसीलिए है, एक आप है और दूसरा वह है तराजू का जो आपके लाइफ में शेयर करने आएंगे। और यह अच्छा फल कब देगी, जब दोनों बराबर होंगे। कम ज्यादा होगा तो किसी ना किसी का नुकसान होना है। भाई कम ज्यादा हुआ तो एक का तो नुकसान होगा ना, चाहे वो आपका हो, चाहे जो आपके जीवन में जुड़ रहा है उसका नुकसान हो, चाहे क्रेता का नुकसान हो, चाहे विक्रेता का नुकसान हो। इसलिए जब ये बराबर पे रहता है तो क्या होता है, सबका बराबर लाभ हो जाता है। तो सातवां भाव जो है यहाँ पे तुला राशि है, और शनि यहाँ बैठे हैं, तो शनि, शनि की उच्च राशि है। तो शनि महाराज क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में जो भी चीजें आपके साथ जुड़ रही हैं, आपकी लाइफ शेयरिंग बन रही हैं, उनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, समता का व्यवहार करना है। तराजू समान रहे, तो समता का व्यवहार जब तक आप अपने जीवन में आने वाले लोगों के साथ नहीं करेंगे, भले आपका कुंडली में शनि उच्च का हो, आपका वह शनि उच्च का फल नहीं देगा। शनि आपका नीच का है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। आप अपने जीवन में समता का व्यवहार करिए। ये नहीं कि आपका जो पार्टनरशिप हुआ जिसके साथ में आप चालाकी करके ज्यादा लाभ निकाल लीजिए। समान रूप से उसकी जितने हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी है, उस हिसाब का अगर उसे लाभ नहीं दिए आप, कोई भी चीज जो आपके जीवन को शेयर कर रही है, अगर उसे आप सम्मान नहीं दिए, तो शनि की उच्च राशि बिगड़ जाती है। शनि आपको निकृष्ट फल देने लग जाते हैं। इसलिए शनि तुला में ही उच्च के होते हैं, क्योंकि कर्मों के हिसाब से तराजू का पलड़ा क्या करेंगे, बराबर करने वाली स्थिति में आएंगे। आपने किसी का चोरी किया है, कुछ किया है, तो वो समय के साथ शनि महाराज उसमें आपको क्या करेंगे, दंड भी देंगे। क्योंकि तराजू जो है वो न्यायालय में भी लगा है, न्याय का भी बराबरी का प्रतीक है। तो हिसाब बराबर करने वाली राशि होती है तुला। हिसाब बराबर करना है, इसलिए शनि महाराज हिसाब बराबर करने में निपुण है, तो तुला में उच्च के भी होते हैं। अब एक चीज अभी जो आपने पढ़ा कि शनि धीमे धीमे असर डालते हैं, धीमे धीमे ग्रह है, मंद ग्रह है, धीमी गति है, धैर्य है, स्थिरता है। तो इसलिए स्थिरता है, धीमापन है, तो शनि की चीजें जीवन में धीमे आएंगी लेकिन स्थिर रहेंगी। चौथे भाव में शनि होगा तो घर देर से बनेगा, लेकिन घर आपका बहुत मजबूत बनेगा, भूकंप में डिगेगा नहीं। चौथे में शनि होंगे तो गाड़ी भले देर से आए, लेकिन आपको जो आपके हिस्से में नसीब में गाड़ी आने वाली है, वो मजबूत गाड़ी आने वाली है। चौथे भाव में शनि है तो चौथा भाव किस चीज का है, भावना का है, इमोशन का है, मानसिकता का है। तो मजबूती आएगी किसमें, आपके भावनाओं में, मानसिकता को ये बहुत दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन बहुत धीमी गति से करेंगे। यानी जीवन के शुरुआती स्तर पर आप क्या रहेंगे, इमोशनली वीक रहेंगे, इमोशनली आप कमजोर रहेंगे। बाद में ये धीरे धीरे क्या होती है, मजबूत होती जाएगी। देखिएगा, शनि महाराज अनुभव देने का काम करते हैं। कोई भी चीज मजबूत, दृढ़, स्थिर और धैर्यवान कैसे होती है कुलदीप जी, जब उसमें अनुभव आने लग जाता है, तभी वह स्थिरता को प्राप्त करती है, तभी उसमें धैर्य आता है। तो कोई भी चीज मजबूत अगर हो रही है
तो यानी कि उसमें ज्यादा समय लगाया गया है। तो शनि किसी भी चीज में ज्यादा समय लगाने वाले ग्रह हैं। चौथे में होंगे तो घर समय लेकर के बनेगा, यानी देर से मिलेगा। लगन में शनि होंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो धीमे धीमे विकसित होगा, लेकिन जब विकसित होगा तो बहुत अनुभव वाला वह व्यक्ति बनेगा। द्वितीय भाव में है तो व्यक्ति वाणी धीरे धीरे बोलेगा, उसकी वाणी धीमे होगी, बहुत जल्दी जल्दी उतावलेपन में एक साथ में रट्टा मार करके नहीं बोलेगा, आराम से बोलेगा। तृतीय में होगा तो व्यक्ति के स्किल्स का विकास बहुत धीमे धीमे होगा, लेकिन सॉलिड होगा। चौथे में है तो घर गाड़ी और परिवार का विकास धीमे होगा। द्वितीय भाव कुटुंब का भी है तो कुटुंब का भी विकास धीमा होता है। जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में शनि है, उसके वंश की वृद्धि धीमे होगी। शादी लेट से होगी, आने वाली पीढ़ियों की संतानें देर से होंगी, तो वंश की वृद्धि अपने आप धीमी हो जाती है। तो ऐसे अगर पंचम भाव में है तो आपकी जो उच्च शिक्षा होगी वो धीमे चलेगी। अच्छा, जो चीज धीमे चल रही है इसका मतलब क्या है? धीमे चलने का मतलब अधिक समय लेना। धीमे मतलब समय ज्यादा लगेगा ना, उसी को तो धीमापन बोलेंगे। यानी पंचम में शनि हो तो व्यक्ति की उच्च शिक्षा ज्यादा समय तक चलती है, व्यक्ति लंबे समय तक उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा क्योंकि धीमा है। खष्टम में होगा तो शत्रु धीमे धीमे आएंगे। छठे भाव में शनि अच्छा क्यों है? क्योंकि शत्रु धीमे धीमे आएंगे, अचानक से सारे शत्रु आपके सामने नहीं आएंगे, बारी बारी आएंगे। और जब कोई शत्रु बारी बारी से आएगा तब निपटना आसान होता है। जैसे फिल्म में हीरो है, एक एक विलन आए तो उन सबको पीटता रहेगा, एक साथ 100 विलन आ जाते हैं तब ज्यादा दिक्कत होती है। तो शनि अगर छठे भाव में है, याद रखिएगा, बहुत तगड़ा शत्रुअंता योग बनता है छठे भाव के शनि का। अगर शनि छठे भाव में है, शनि खुद काल है, समय है। अष्टम भाव का कारक कौन है? शनि है। अष्टम भाव काल है, समय है। तो अगर किसी का छठे में शनि है तो समय के साथ अपने आप वह व्यक्ति सबका हिसाब करेगा। एक होता है ना, विजय सिंह जी, किसी ने आपको कुछ कहा, कुछ आपको बुरा लगा तो आप तुरंत आवेशित हुए, प्रतिक्रिया दिए, आ गए माहौल में, अरे इसने ऐसा कहा इसको सबक नहीं। शनि जब छठे होगा तो व्यक्ति बिल्कुल सबक नहीं सिखाएगा, सिर्फ सुनेगा, किनारे जाएगा। उसके बदले की प्रक्रिया 5-7 साल बाद शुरू हो सकती है, जब आप भूल चुके होंगे। विजय जी, किसी छठे भाव वाले शनि से विवाद हुआ, पंगा हुआ, वो व्यक्ति 6-7 साल बाद आपसे बदला लेगा। तब तक आपकी उसके साथ मित्रता भी हो चुकी होगी, और 7 साल बाद आप समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या हो रहा, क्योंकि अब तो वह व्यक्ति आपका मित्र है और 7 साल पहले की बात आप भूल चुके हैं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं भूला है। तो शनि जब छठे में होता है तो रोग भी धीमे गति से आएंगे, लेकिन लंबे चलने वाले आएंगे। जहां पर गति धीमी होती है वहां पर समय भी अधिक लगता है, तो रोग लंबे चलने वाले आएंगे। इसीलिए शनि छठे में होता है तो स्पाइन में प्रॉब्लम आती है, कमर में साइटिका वगैरह हो जाए और नस दबे तो क्या होता है भाई, उसको आप दवाई से नहीं ठीक कर सकते। इंसान कुछ दिन व्यायाम करेगा, कसरत, टेढ़ा मेढ़ा, फिर सर्जरी वगैरह कराएगा, फिर बाद में सर्जरी कराने के बाद भी फिर दबेगा, फिर दर्द होगा। ऐसे शत्रु भी धीमे आएंगे, रोग भी धीमे आएगा, लंबे चलने वाली चीजें चलती हैं। शत्रुहंता योग बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। तुरंत प्रतिक्रिया देने में क्या हो जाता है कि और अधिक शत्रु बनने की संभावना हो जाती है। यहां पर शनि होने पर पहले आपको मित्र बना लेगा, शत्रु को मित्र बना करके तब उसे प्रहार करेगा। समय खुद बदला लेता है। जिसका शनि छाठे में होता है, ऐसे व्यक्ति अगर कहीं इनको गुस्सा लगा, बुरा लगा और इन्होंने आपको जवाब दे दिया, प्रतिकार कर दिया, तब समझिए अच्छी बात है, तब आपका संकट कट गया। लेकिन अगर इन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ सहन कर गए, अपनी हंसी अपनी मजाक को ये बर्दाश्त कर ले गए, तो समझिए कि अब गड़बड़ है। 4-6 साल बाद की स्थिति ऐसी होगी ना कि आपको उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े रहना पड़ सकता है। वह व्यक्ति आपको विवश कर देगा और आप जान भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर शनि के मामले में है। सातवें में है तो विवाह
धीमी गति से होगा, मतलब विवाह थोड़ा देर से होगा, रिश्ते थोड़ा देर से आएंगे। पार्टनरशिप जब आप किसी से करेंगे तो उस पार्टनरशिप का विश्वास थोड़ा धीमे धीमे आएगा, तुरंत नहीं आएगा। पार्टनरशिप का रिजल्ट भी तुरंत नहीं आएगा। अष्टम में होगा तो मृत्यु धीमे आएगी, अष्टम भाव मृत्यु का है। तो मृत्यु जब धीमे आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयु लंबी होगी ना। भाई मृत्यु देर से आएगी, धीरे धीरे आएगी, तो आयु लंबी हो गई। नवम भाव में होगा तो पिता की आयु लंबी करने का ये काम करता है, पिता की आयु लंबी करेगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत देर से शुरू होगी। दसम में होगा तो पद प्रतिष्ठा पाने में टाइम लगेगा, आपके सोचे हुए समय पे नहीं मिलेगा। एकादश में होगा तो उपलब्धियां मिलने में समय लगेगा, और उपलब्धियां जो आएंगी वो लंबे समय तक टिकेंगी, लंबा समय लेकर के चीजें आएंगी। बारहवें में होगा तब, बारहवें में होगा तो खर्चे लंबे आएंगे, धीरे धीरे आते हैं लेकिन लंबे खर्चे आते हैं। बारहवां भाव व्यय का है, व्यय में शनि बैठा है। तो शनि जो देता है वो दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देता है। तो शनि जब खर्चे भी देगा ना तो वो सडन वाला नहीं देगा, 10 20 100 50 वाला नहीं, लंबे खर्चे करवाएगा। खर्चे निरंतर बने रहेंगे। तो ये भाव फल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे शनि का नेचर समझाने के लिए हमने आपको बताया कि शनि धीमा काम करेगा, स्लो काम करेगा, उसकी चीजें लंबी चलेंगी। इसीलिए शनि जब अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति की आयु लंबी करता है। अष्टम भाव मृत्यु का है, मृत्यु की गति क्या हो जाती है, स्लो कर देता है। तो इस प्रकार से हर भाव के लिए आप जानिएगा। अब यहाँ पर एक विशेष सूत्र लीजिएगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, सक्रियता को बढ़ाती हैं, कि शारीरिक रूप से आप ज्यादा सक्रिय रहें। लगन एक तो हो गया, क्योंकि लगन आपका शरीर है। दूसरा सूर्य लगन का कारक है, आत्मा है। तीसरा मन, चंद्रमा। भाई उमंग कहाँ होता है, उमंग, हौसला, जोश, जुनून, ये सब कहाँ की चीजें हैं, मन की हैं। मन में जोश होता है, मन में जुनून होता है। अगर लगन पे, सूर्य पे और चंद्रमा पे, तीनों पे शनि का प्रभाव होता है ना, तो ऐसे लोगों का जुनून, उमंग, ये सब बहुत धीमा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। लगन पे, चंद्रमा पे, सूर्य पे दृष्टि जाने से आलसी बोला जाता है। जिसका शनि चंद्रमा को देखेगा ना वो लोग थोड़ा मन के धीमे होंगे। सूर्य पे दृष्टि चली गई तो ऐसे लोगों का आनंद धीमा हो जाएगा जीवन में, क्योंकि चीजें इतनी धीमे तरीके, सूर्य आत्मा है, आत्मा आनंद धीमा हो जाएगा। लगन तो आपकी शरीर ही है, इसलिए जिनका लगन में शरीर शनि होता है उनको भी आलसी बोला जाता है, धीमा बोला जाता है, जिसको दीर्घ सूत्री हमारे पिताजी कहते हैं, कि कोई भी काम करने में इनको बहुत लंबा समय लगेगा, तुरंत ये कोई काम नहीं करेंगे। आप बोल देंगे कि खेत में पानी बह के जा रहा है तालाब का, उसका मेड़ बांधना है, तो वो 2 4 घंटे बाद या 2 4 दिन बाद उसकी जाके सुध लेंगे। तुरंत कहीं भी ये प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे, नुकसान हो जाए तो हो जाए। सूर्य पर भी चला गया, चंद्रमा पर भी चला गया, तो मन से भी स्लो, आत्मा से भी स्लो, लगन से यानी शरीर से भी स्लो। इसीलिए ये एक सूत्र लीजिएगा, प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन में लागू होता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों पर शनि की दृष्टि है, बिना तनाव मुक्त जीवन एक दिन भी नहीं बीतना है। भाई सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन, और आत्मा और शनि क्या है, दुख है, पीड़ा है। आपके कर्म कुछ ना कुछ ऐसे बन के आए हुए हैं, आप लेके आए हुए हैं कि शनि जीवन भर न्याय करता रहेगा। तो अगर सूर्य चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, ये सूत्र याद रखिएगा। कुछ आपने देख लिया, ग्रह अच्छा चल रहा है, दशा अच्छी चल रही, अच्छे भाव की दशा है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, ये सूत्र जरूर मैच करिएगा। दो ग्रहों से लागू होता, अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों पे शनि का प्रभाव हो तो ज्यादा बड़ा, और अगर राहु का प्रभाव आ गया तो भी वैसा ही इम्पैक्ट होता है, थोड़ा कम होता है। अगर कहीं लगन भी शामिल हो गया, सूर्य चंद्रमा के साथ साथ लगन पर भी शनि का इम्पैक्ट आ गया, कैसे आएगा इम्पैक्ट, या तो दृष्टि डाले या तो साथ हो।
मान लीजिए सूर्य के साथ बैठ गया और चंद्रमा पे उसकी तीसरी दृष्टि चली गई, लगन को भी देख दिया, झेलो जिंदगी भर। जिंदगी में कभी कोई चीज समय से नहीं मिलनी है, टाइम से नहीं मिलनी है, आपको मानसिक संतुष्टि नहीं देनी है, तनाव जीवन भर बना रहेगा, संघर्ष बना रहेगा, अपनी जीवन साथी से संघर्ष चलेगा, उससे छुट्टी पा जाएंगे तो संतान से शुरू हो जाएगा, उससे छुट्टी पा जाएंगे तो कहीं कोर्ट कचहरी में भिड़े रहेंगे, बना रहता है। तो ये जब भी दशा वशा अच्छी चल रही हो, सब कुछ ठीक हो, ये कॉम्बिनेशन हो, तो शनि को ट्रीट करना चाहिए। बिना शनि को ट्रीट किए वहां पर इलाज संभव नहीं है। अब एक चीज और है, शनि तब और भी बुरा हो जाता है कुंडली में जब शनि के ऊपर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव आ जाए। शनि को कोई दूसरा क्रूर ग्रह देख रहा हो, जैसे मंगल की दृष्टि पड़ गई, राहु की दृष्टि पड़ गई, केतु की दृष्टि पड़ गई। सूर्य की दृष्टि से नहीं पीड़ित होता है शनि, ये याद रखिएगा। सूर्य की दृष्टि कब पड़ेगी? जब सूर्य शनि आमने सामने होंगे, क्योंकि सूर्य के पास सिर्फ सातवीं दृष्टि है। अब एक सूत्र लीजिएगा, बहुत डाउट आप लोगों के मन में आता होगा। क्या सूर्य, ये शनि और मंगल शत्रु हैं और सूर्य और शनि भी शत्रु हैं। अगर इनका कॉम्बिनेशन बने, शनि मंगल का बने, शनि सूर्य का बने, तो वहां पर हम किसके लिए गलत बोलें, किसके लिए अच्छा बोलें? जब मंगल के साथ शनि प्रभाव में आएगा, यानी मंगल शनि की युति होगी, तो मंगल को एडवांटेज मिलता है, यानी मंगल नहीं पीड़ित होगा, शनि का कारकत्व दब जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप ऐसे भी देखिए कि मंगल क्या है, सेनापति है, शनि सेवक है। एक तो ये कारण, दूसरा क्विक चीजें जीवन को जल्दी प्रभावित करती हैं। क्विक चीजें, लॉन्ग टर्म वाली चीजें जीवन को जल्दी प्रभावित नहीं करती हैं ममता जी। अगर ऐसे जब लोग कुंडली भी दिखाते हैं, उनकी समस्याएं होती है ना, उनको आप कोई रेमेडी दे रहे हैं, पूजा पाठ दान हो रहा है ना, और बोलिए 3 4 5 महीने लगेगा, तो पूछते हैं कुछ ऐसा दीजिए कि 10 5 दिन में राहत मिल जाए। तो जल्दी वाली चीजें जल्दी पसंद आ जाती हैं, उस पर ज्यादा फोकस बनता है। तो मंगल और शनि की युति में मंगल डोमिनेट करेगा, शनि के कारकत्व पीड़ित होते हैं। और जब सूर्य शनि का बनेगा, चाहे वो दोनों आमने सामने हो चाहे एक साथ हो, तो सूर्य पीड़ित होता है। क्योंकि शनि क्या है? अंधकार है, सूर्य क्या है? प्रकाश है। अंधकार और प्रकाश दोनों जब टकराते हैं तो कौन सी चीज बन जाती है? गोधूली बन जाती है। न पूरा प्रकाश न पूरा अंधकार। तो सूर्य का प्रकाश तो भाई गोधूली भी हुआ तो शनि के फेवर में हुआ ना। जहां पूरा प्रकाश था उसको तो डिम कर ले गया। और वैसे भी अगर पौराणिक रूप से देखें तो सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। पिता पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन में सूर्य पीड़ित होगा, यानी व्यक्ति की आंखों में दिक्कत होगी, सिर में दिक्कत होगी, सूर्य हड्डी है, हड्डियों में प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम, चश्मा आएगा आंख पे। क्योंकि शनि पीड़ित करेगा सूर्य को, तो सूर्य के कारकत्व से जुड़ा हुआ बिगड़ने का आपको करना है। तो यहां पर क्या हो गया, जब भी शनि क्रूर ग्रह के द्वारा देखा जाए, तो हमने सूर्य का नाम नहीं लिया, मंगल का लिया, राहु का, केतु का। सूर्य नहीं पीड़ित कर पाता, तो शनि के फल और बिगड़ जाएंगे। अगर मंगल की चौथी आठवीं दृष्टि जाएगी तो शनि और पीड़ित होगा। सातवीं में नहीं होगा क्योंकि शनि भी देखेगा, तो कुछ हद तक गनीमत रहेगा। सिर्फ शनि पर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़े, शनि वापस उसे ना देखे, तब शनि के फल और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, धीमापन और आ जाता है, फल रिजल्ट सही नहीं हो पाता है। ऐसे अगर शुभ ग्रह का प्रभाव शनि पर आ जाए, शुभ ग्रह साथ बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो शनि का धीमापन जो होता है, इतना फेयर एंड फाइन काम करने लग जाता है जीवन में कि जैसे वो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पुल आज भी चल रहा है।
अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ अस्पताल आज भी रिपेयर हो करके चल रहा है। बहुत सारे जगहों पर जिला अस्पताल अभी भी अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं। तो अगर शनि के साथ शुभ ग्रह आ गया तो समझ लीजिए कि अब ये वैसी ही मजबूती देगा, जीवन में भ्रष्टाचार रहित कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मजबूत मजबूती आ रही है। इसी तथ्य पे अगर शनि को देखेंगे तो शनि क्या है, कर्म है। शनि कर्म का कारक है। और शुक्र को अभी आपने कल पढ़ा था, शुक्र क्या है, वैभव है। शुक्र क्या है, वैभव है। अष्टलक्ष्मी हमने बताया था ना, ऐश्वर्य है आपका। तो जब शुक्र और शनि एक साथ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका कर्म और आपका वैभव दोनों मिल जा रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर शुक्र शनि एक साथ है, आमने सामने है, तो ये बन रहा है कि कर्म जितना करेंगे उतना वैभव आपको मिलेगा। भाई शनि कर्म हो गया, शुक्र आपका वैभव हो गया, लक्ष्मी हो गया। तो शुक्र शनि की युति वाले व्यक्ति या जिस कुंडली में शुक्र शनि आमने सामने हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ करना ही नहीं होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। बस क्या करना होता है, समय बढ़ाना होता है। कैसा, अगर आपके शुक्र शनि एक साथ आमने सामने हैं और आप अगर 5 घंटे काम कर रहे हैं और आपकी आमदनी 50,000 है और आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी 1 लाख हो जाए, तो आपको हाथ पांव मारना ही नहीं है, 5 घंटे को 10 घंटे में बदल दीजिए। समय डबल कर दिए, क्योंकि शनि समय है, कर्म है, कर्म बढ़ा दीजिए, रिजल्ट अपने आप बढ़ जाता है जब भी शुक्र शनि की युति हो या आमने सामने हो। अब आप कहेंगे तो इस हिसाब से तो गुरुजी अगर कोई 10 घंटे काम कर रहा है, डबल रिजल्ट चाहिए तो उसे 20 घंटे करना पड़ेगा, तो कब सोएगा, पागल हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के एक हाथ नहीं होते हैं, मनुष्य को कई हाथ बनाने पड़ते हैं। जब आपका काम बढ़ता है ना, तो आप सिर्फ अपने हाथों से काम नहीं करते हैं, आपके साथ काम करने के लिए कई हाथ आ जाते हैं। आपके आपका समय तो 24 घंटे का है, लेकिन आप दूसरों का समय खरीद सकते हैं। ये नौकरी करने वाले लोग जिसकी नौकरी कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने उनका क्या खरीदा हुआ है, समय ही तो खरीदा हुआ है ब्रजेश जी। कीमत समय की ही मिल रही है कि इतने देर तक ड्यूटी ले रहा, आप उतना काम कर रहे हैं, तो आपको आपने जो उसको जीवन में समय दिया, उसी के बदले में आपको क्या मिलता है, पैसा मिल रहा है। तो शुक्र शनि की युति हो, शुक्र शनि आमने सामने हो, तो समय बढ़ाने का कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप अपने काम के लिए आदमी बढ़ा लीजिए। तो इस प्रकार से कई हाथ आपके लिए काम करेंगे। कई लोग मिल करके, 4 आदमी 4 4 घंटा काम किए तो आपका काम कितने घंटे हुआ, 16 घंटे हुआ। लेकिन शुक्र शनि की युति या दृष्टि में एक विशेषता है, आप वही काम दो लोगों से ले सकते हैं जो काम आप खुद करते हो। अगर आप वो काम खुद नहीं कर रहे हैं, खाली दूसरों से, नोट करिएगा, जिसकी कुंडली में शनि और शुक्र एक साथ है, आमने सामने है, वह व्यक्ति उसी चीज का बिजनेस करे जिसमें वह काम खुद कर सके। सेल्स, आप गाड़ी खुद बेचने में सक्षम हो तो आप गाड़ी बेचने का काम करिए। 10 गाड़ी 20 गाड़ी बिक रही है तो आप खड़े हो करके एक गाड़ी खुद भी बेचिए। अगर आप ये सोचे अब आपने आदमियों को रख लिया है, अब आपको सेल्स का काम नहीं करना पड़ेगा, आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। आप कर्म करोगे तो वो इसके पीछे मल्टीप्लाई करेगा। यानी आप खुद काम जरूर करिए, खुद एक करिए, थोड़ा समय करिए, फिर आपके पीछे पीछे लोग कितना भी करें। आप खाना बनाने का काम करते हो तो एक आइटम आप खुद जरूर बनाओ, फिर उसके बाद लोगों को सौंपते रहिए, चाय ही बना दीजिए। नहीं रोज कर रहे हैं तो कभी कभी जरूर करिए, नहीं तो खाली साहब बनने से यह गड़बड़ हो जाता है अगर शुक्र शनि आमने सामने है या युति में है। तो इस प्रकार से शुक्र और शनि आपके वैभव को बढ़ाने का काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, आपको इसे यूटिलाइज करने की जरूरत होती है। अगर शनि को देखा जाए और शनि के समान राहु भी फल देता है, केतु भी देता है, तो एक विशेष सूत्र यह भी बनता है कि अगर ये द्वितीय भाव में होते हैं तो व्यक्ति अपने कुटुंब से दूर जाता है। कुछ समय के लिए ही गया हो लेकिन दूर जाएगा, घर छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, हो सकता है लंबे समय तक के लिए भी छोड़े। लेकिन अगर द्वितीय भाव में शनि है, राहु है, केतु है,
तो ऐसे लोग पहले के समय में अक्सर लोग ननिहाल जा करके रहते थे। ननिहाल से उनकी पढ़ाई भी होती थी। अब तो हॉस्टल ने उस स्थान को ले लिया है। तो पुराने लोगों की जब कुंडली देखेंगे तो उसमें शनि राहु केतु जिसका दूसरे में है, उन लोगों का काफी समय ननिहाल में बीता हुआ, ननिहाल में बीता, मासी के यहाँ बीता, ऐसी कहीं कहीं जगहों पर बीता। अपने कुल से ये लोग दूर होते हैं। अब आज के समय में लोग विदेश चले जाते हैं, प्रदेश चेंज हो जाता है, हॉस्टल में जा करके पढ़ाई करते हैं। तो द्वितीय भाव के ये तीन ग्रह कुटुंब से दूरी भी पैदा करते हैं, कुटुंब से दूर लेकर के जाने का काम करते हैं। शनि का सबसे खराब फल आता है 12वें भाव में। 12वें भाव का शनि पीड़ित रखता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वाले एक्सपेंसेस बना देता है। व्यय लंबा खिंचता है व्यक्ति का, लंबे समय के खर्चे आते हैं, बड़े खर्चे आएंगे। भाई कोई भी चीज लंबा होने का मतलब व्यय भी ऐसे व्यक्ति का लंबा हो गया, यह भी बोला जा सकता है। तो 8वें भाव में शनि बहुत अच्छे नहीं है। उपचय भाव में ये ज्यादा अच्छे होते हैं। उपचय भाव कौन से होते हैं? 3, 6, 10 और 11। उपचय भाव समय के साथ बढ़ते हैं। तो शनि इसमें होता है, तो शनि भी समय लेने वाला ग्रह है, तो समय के साथ चीजें बढ़ेंगी। अब आखिरी आज का जो है विषय, इसी के साथ खत्म करेंगे। शनि व्यक्ति को अनुभवी बनाने का काम करता है, व्यक्ति के जीवन में एक्सपीरियंस डालने का काम शनि करता है। चूंकि ये देरी का कारक ग्रह है, देरी मतलब आयु में भी देखेंगे तो देर की आयु यानी बुढ़ापे का ग्रह। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति मजबूत होता जाता है, धैर्य आता है, स्थिरता आती है। कम उम्र के बच्चों को देखेंगे तो उनके अंदर उतावलापन, जल्दबाजी ज्यादा है। लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम ही आप थे तो हमारे आपके अंदर उतावलापन, जल्दबाजी थी। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है? विचार स्थिर हो जाते हैं, उतावलापन खत्म होता, और उम्र बढ़ती गई तो और उतावलापन खत्म। ये क्यों खत्म हो रहा? क्योंकि अब हमें जीवन का क्या मिलने लगता है? अनुभव मिलने लग जाता है। तो शनि अनुभव देने का ग्रह है। कहा जाता है कि बूढ़े लोगों के पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि अब वो शनि की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। बुढ़ापे का ग्रह और मृत्यु अवस्था का ग्रह कौन सा होता है? शनि होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, शनि उसका मजबूत होता चला जाता है, इसलिए ज्यादा अनुभवी हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, जीवन में अनुभव देने का काम, एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनाने का काम किसका है? शनि का है। अब ये बताइएगा, कोई भी व्यक्ति अनुभवी कैसे बनता है मनीष जी? कोई भी व्यक्ति अनुभवी गलतियों से बनता है। गलती जब होती है, गलत करते हैं, तभी हमारे अंदर क्या आता है? अनुभव आता है। तो कोई भी व्यक्ति गलती करने से अनुभवी बनता है। कोई भी व्यक्ति दुख पाने से अनुभवी बनता है। कोई भी व्यक्ति दर्द झेलने से अनुभवी बनता है। तो इसलिए अनुभवी बनाने का काम किसका है? शनि का। इसीलिए अनुभवी बनाने का जो क्रम है, दुख, दर्द, पीड़ा, गलतियां, ये सब शनि के ही कारकत्व में आते हैं। इसीलिए जब भी व्यक्ति की पहली शनि की दशा आती है, उस दशा का मूल्यांकन करिएगा। शनि की पहली दशा जब भी जीवन में आई होगी, आपको बहुत बड़े बड़े सबक मिले होंगे। जिंदगी के ऐसे सबक मिलते हैं कि आपको समझ में आने लग जाता है कि दुनिया, दुनिया के लोग ये हमेशा हसीन नहीं है। जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं, पारिवारिक माहौल से निकल के समाज में आते हैं, स्कूलिंग पूरा उरा करके, तब तक दुनिया हमें बहुत सुंदर, हसीन और सब कुछ क्या लगता है कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। हम नहीं चोरी कर रहे हैं तो कोई हमारा सामान नहीं चुराएगा। और इसी चक्कर में फंस गए। एक दिन आपने कुछ गलत नहीं किया, चोर लेके चला गया सामान, तब आपको समझ में आया कि निश्चिंत नहीं रहना है जिंदगी में। जैसा मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में अगर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तो दुनिया मेरा नहीं बिगाड़ेगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए शनि की पहली दशा, 3 बार शनि की दशाएं आती हैं अनुभव देने के लिए। अगर बचपन में दशा आई है शनि की, तो वो आपको सेहत का पाठ पढ़ाएगी,
युवावस्था की शनि की दशा सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब पाठ पढ़ा देती है। लेकिन बचपन और बुढ़ापे की शनि की दशा शरीर पे ज्यादा असर डालती है, क्योंकि बचपन में कोई सामाजिक और आर्थिक दायरा है नहीं, दूसरे पे निर्भर है अपने पास क्या, सेहत। बुढ़ापे में अपने पास क्या है, सेहत और सम्मान। तो इन्हीं चीजों पे एज के अनुसार प्रहार करती है। अनुभवी व्यक्ति कब बनेगा, आपको किसी की कुंडली देख के जानना है कि यह व्यक्ति जीवन में मैच्योर कब हुआ, कब इसके पास में अनुभव आ गया, लोगों को परखने की क्षमता आ गई, कब इस व्यक्ति यह व्यक्ति इमोशन के बाहर आ चुका है। भाई जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या इमोशन की होती है, भावनाओं की होती है। जब तक हम यह सोचते हैं ना कि अगले का लिहाज करना है, अगले को चीजें बुरी ना लगे, कटु ना लग जाए, तब तक हम सही चीजें बोलने से भी डरते हैं। हम अपने जब अपनी अ, अपने भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मन भावन बातें बोलना और मन भावन बातें सुनना, इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम वास्तव में एक्सपीरियंस्ड होते हैं। राजू जी कोई आया, पैर पकड़ा, रोया, सामने गिड़गिड़ाया, हमें लगा दया करनी चाहिए, आपने उसके ऊपर दया की, मदद किया आपने, उसको आपने बोला ठीक है जाओ लो, ये 400 रुपए लो, जाके खाओ पियो, खाने पीने के लिए रो रहा था, देने के बाद जागे बढ़े तो वो जा करके मधुशाला में बैठ करके पैक बना के पी रहा है। ऐसे लोग ठगने वाले मिल जाते हैं ना। जब आप कहेंगे चलो खाना ही खिला दें तो वो लोग बगल काट जाते हैं। तो ये कब हमें समझ में आता है, जब हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो दूसरों के, उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये निजी रिश्तों में भी खूब चलता है। दोस्त, हित मित्र, पार्टनर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग खूब होती है। अरे भैया भेज दीजिए, आपने किसी को पैसा उधार दिया होगा ना, आपका पैसा फंसा होगा ना, नहीं मिल रहा होगा, तो आप याद करिए उस दिन जब आप पैसा दे रहे थे तो उस व्यक्ति ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया था, आपके इमोशन पे उसने काबू किया था, रोया गाया दीनहीन बना, आपको परेशान किया। आप इतना सच्चा और ईमानदार आदमी बन करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ था ना, कि आपको दे देना पड़ा, और जब वापस लेना पड़ा ना, तो फिर वही इंसान अब उसके इमोशन खत्म, आपके इमोशन को नहीं समझने वाला है, दे देंगे कहीं भाग जा रहे हैं। तो शनि इमोशनली भी मेंटेन करता है। पहला काम तो इमोशनली ही मेंटेन करता है, क्योंकि अनुभवी होने का पहला जो रास्ता है वो अपने आप को इमोशनली मजबूत करने का है। तो दो चीजें चेक करना है, व्यक्ति कब मेच्योर हुआ, उसकी शनि की पहली दशा कब आई, युवावस्था में। युवावस्था की देखिएगा, बचपन में तो वो सेहत पे ही असर ज्यादातर डालता, तो वो कब युवावस्था में आया, 20, 22, 25 में, कब साढ़े साती आई, पहली साढ़े साती देखना और दशा देखना है। ये दो चीजें झेल लेने के बाद व्यक्ति मेंटेन हो जाता, मजबूत हो जाता है। वो रिश्तों में चापलूसी, समाज में चापलूसी, इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है, सही कहने और बोलने की हिम्मत करने लग जाता है। तो ये शनि महाराज के नेचर थे, इसको पढ़िएगा। फिर अगले क्लास में हम राहु को पढ़ेंगे, अल्ट्रा वालों की क्लास चलेगी जब आप लोगों का शनि राहु पूरा हो जाएगा, कुछ अल्ट्रा वाले भी यहाँ पर हैं, तो ये आप ये इन लोगों का केतु तक पूरा कर दें, फिर इन लोगों को टाइम दे देंगे 2-4 दिन रिवीजन करने के लिए, फिर आप लोगों का उधर पूरा करेंगे। जाइए, हमको भी जाना है थोड़ा पूजा पाठ साधना में, चलते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तीसरे साढ़े साथी में इन जनरल मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि तब बुढ़ापा आ चुका होता है, मार्केस उस समय आ जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद, जय श्री राम।